आप सर्वे कर लेंगे तो सड़क के किनारे बिना किसी कागज वगज के बना के तैयार कर दिया गया है। तो उसका क्या लेंगे? ये सांसद का घर आपको नक्शे के खिलाफ मिल जाएगा, विधायक का घर नक्शे के खिलाफ मिल जाएगा, जिला मुख्यालय चले जाइए, तमाम प्रशासनिक बिल्डिंगें आपको नक्शे के खिलाफ मिल जाएंगी। और ये मुसलमान इस सरकार के लिए बलि का बकरा हो गया है। अच्छा। ये सरकार जब अपनी नाकामी छुपाना हो तो कहीं ना कहीं ढूंढेगी ऐसे जगह को कि अवैध हम है और कहाँ आपका क्या कहना है? अवैध अवैध रहता तो हाँ। इतनी बड़ी मस्जिद बनी है, जान लीजिए। हाँ, हाँ। तो आज बने एक दिन नहीं बनी है ना, हाँ, हाँ। 1 घंटा में नहीं बनी है। अच्छा, कितना दिन बनते पुराना ये मस्जिद हो गया? अरे 1999 से मस्जिद बन रही है ना, अच्छा, 1999 से 99 से मस्जिद बन रही है। नमस्कार मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी है कुशीनगर जिला के हाटा क्षेत्र में और हम आपको दिखा रहे हैं पीछे, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जिले का सबसे बड़ा मस्जिद कहा जाए ये मदनी मस्जिद है, जो कि कल के डेट में यहाँ पे बुलडोजर लगा करके इस पूरे मस्जिद को तोड़ा जा रहा था। और आप देख भी पा रहे होंगे, तस्वीर में दिख भी रहा होगा किस तरीके से इस मस्जिद को तोड़ा गया है। और जो ये पार्ट तोड़ा गया है ये मदरसे का पार्ट है, ये मदरसे का पार्ट जिसमें बच्चे आकर के पढ़ाई करते थे, इस पार्ट को तोड़ा गया है और बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जरा सोचिए, और यहाँ तक हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक पिल्लर है जो आप देखिए, वहाँ पे एक लाल से लगाया गया निशान भी लगाया गया है कि शायद यहाँ तक अवैध है। ये अवैध है या नहीं है यहाँ के लोगों को पता हो। और इसमें जो पैसा लगा है ये समथिंग कहा जाए तो करोड़ों रुपया लगा होगा, क्योंकि ये कहा जाए कुशीनगर जिले का सबसे बड़ा ये मदनी मस्जिद है। और इस पे कल के डेट में बुलडोजर चला और इसको कहीं न कहीं देखा गया है तो बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर क्यों तोड़ा गया है। यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका जो ज़मीन है 32 डिसमिल जो ज़मीन है बैनामे का है, जिसमें 28 डिसमिल में ये मस्जिद बना हुआ है। इधर भी दिखा दीजिए, यहाँ ईदगाह है जिसमें लोग नमाज पढ़ते हैं, अंदर भी पढ़ते हैं। इस पे सरकार का यानी कहा जाए योगी बाबा का बुलडोजर चला, जो कि बुलडोजर पे कोर्ट भी रोक लगा दिया गया है कि रोक लगा दिया कि किसी भी घर पे या कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा। फिर भी इस मस्जिद पे बुलडोजर कैसे चला, ये सवाल प्रशासन पे भी उठ रहा है। ये उसी समय रोक लगाना चाहिए जिस समय से ये निर्माण हो रहा था, बन रहा था। लेकिन अब जाकर के इस मस्जिद को क्यों तोड़ा जा रहा है? मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक आक्रोश है कि हमारे मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। तो भाई ये सवाल कहीं न कहीं शासन प्रशासन से है। यहाँ पे कहीं नोटिस नहीं दिख रहा है, जिस नोटिस को देखा जाए कोई आदेश भी नहीं है कि उस आदेश को देख करके यह बताया जाए कि हाँ इस पे आदेश मिला हुआ था। हालांकि कई बार इस पे स्टे भी लगा था, लेकिन अभी इस पे कहीं नोटिस देखने को नहीं मिलेगा, आदेश नहीं मिलेगा कि इस आदेश के तहत इस मस्जिद को तोड़ा गया है। हम कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि ये जो मस्जिद तोड़ा गया है, अच्छा क्यों तोड़ा जा रहा है? क्यों तोड़ा जा रहा है? हाँ। ये तो प्रशासन बताएगी ना, जनता देख रही है। जब जनता कुछ जानता ही नहीं है हाँ। कि क्यों तोड़ा जा रहा अच्छा, है। आरोप किसने लगाया कि अवैध है? आरोप तो भाई जो लगाया तो पेपर खुद बता रहा है कि हाँ। कौन लगाया है। हाँ। नाम रखने क्या है, जनता जानती है, जान लीजिए। अच्छा। पेपर जानता है, तो उनका प्रशासन कहना है कि जानता है। अवैध है और आपका क्या कहना है? अवैध अवैध रहता तो हाँ। इतनी बड़ी मस्जिद बनी है, जान लीजिए। हाँ, हाँ। तो आज बने एक दिन नहीं बनी है ना, हाँ, हाँ। 1 घंटा में नहीं बनी है। अच्छा, कितना दिन बनते पुराना ये मस्जिद हो गया? अरे 1999 से मस्जिद बन रही है ना, अच्छा, 1999 से 99 से मस्जिद बन रही है। और बगल में मस्जिद के बगल में नगर पालिका है। अच्छा, बगल में नगर पालिका होते हुए अवैध कैसे हो जाएगा ये? अवैध कैसे हो जाएगा? तो इसको तो प्रशासन को सोचना समझना चाहिए ना। हैं? किस आधार हाँ। जैसे आपने कहा कि क्यों तोड़ा जा रहा हाँ, है, हाँ। तो देखिए मुसलमान इस सरकार के लिए बलि का बकरा हो गया है। अच्छा। ये सरकार जब अपनी नाकामी छुपाना हो तो कहीं ना कहीं ढूंढेगी ऐसे जगह को कि हम कहाँ इस तरह का विवाद अच्छा, खड़ा सरकार करें। क्या नाकामी छुपा रही है? अब लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आपको यही नहीं मालूम है क्या नाकामी छुपा रही है? नहीं, नहीं, आप तो बताएँगे ना। कुंभ 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 वही देखा ना चीज़ें। आपने, भगदड़ बिल्कुल। मचा, हुँ, हुँ। कितने लोग मरे, लाशों के लाशें कूड़े के अंदर से उठा के फेंक दिया गया, जी, जी। और ट्रंप ने उठा उठा के जंजीरों में बांध के फेंक दिया। जी। तो ये सरकार को अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहेंगे। अब मस्जिद को अवैध कर यानी दिया जा रहा है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। वो नेशनल लेवल पे, हाँ। पूरे भारत में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। दूसरी चीज़ कि अब मस्जिद को अवैध लोग कह रहे हैं। कैसे मस्जिद अवैध हो गई? जी। मस्जिद यहाँ पे बना, तामीर हुआ, सब कुछ हुआ, नक्शा पास हुआ, और अगर नक्शे में थोड़ी बहुत कमी जैसे हो कई बार उसको तो पैमाइश भी हुई है।
हाँ, पैमाइश हुई है। पूर्व जो एसडीएम है, जहाँ तक की कमेटी के लोगों ने बताया कि पूर्व एसडीएम ने रिपोर्ट लगाया है कि जो 31 डिसमिल पूरी मस्जिद की ज़मीन है, नियर अबाउट 31-32 हो सकता है, वो कमेटी को ऑथेंटिक मालूम है, और उसके 1 डिसमिल कम अहाते के अंदर ही पूरी मस्जिद बनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 28 डिसमिल में बनी है। हाँ, तो कम बनी है, यानी आपके पास 1 कट्ठा ज़मीन है, आपने आधे कट्ठे में आधे मकान कट्ठे बनाया है, में। तो कैसे दूसरे की ज़मीन में घुस जाएँगे? दूसरे की ज़मीन में जब आप घुस रहे थे, बन रहे थे, 1999 से बन रही थी, तो उस समय नगर पालिका कहाँ था? उस समय प्रशासन के लोग कहाँ थे? और जब पूर्व एसडीएम ने रिपोर्ट लगा दिया है, तो फिर जब रिपोर्ट लगा दिया है, तो कैसे अवैध हो जाएगा? तो अगर नक्शे का बहाना आप बनाएँगे, तो करा लीजिए सर्वे। अभी सांसद का घर आपको नक्शे के खिलाफ मिल जाएगा, विधायक का घर नक्शे के खिलाफ मिल जाएगा, जिला मुख्यालय पे चले जाइए, तमाम प्रशासनिक बिल्डिंगें आपको नक्शे के खिलाफ मिल जाएंगी, और तमाम मंदिरें जो है इस देश के अंदर, मंदिर और मस्जिद अगर बनता है, ठीक है, यहाँ तो नक्शा पास कराया गया है, लेकिन तमाम मस्जिदों और मंदिरों का आप सर्वे कर लेंगे, तो सड़क के किनारे बिना किसी कागज वगज के बना के तैयार कर दिया गया है। तो उसका क्या लेंगे? ये टोटल अपनी सरकार जानती है कि भाई हाँ, आप सीए उठाकर देखिए, एनआरसी उठाकर देखिए, तमाम जगहों पे देखिए, वो तो जानती है कि सामने से भीड़, मुसलमान की भीड़ आ रहा है, अभी इनको उकसाएंगे और उकसाने के बाद झूठा आरोप इनके ऊपर लगा देंगे, इनके मुकदमे दर्ज कर देंगे, इनको गोली मार देंगे, 2-4 लोगों को शहीद कर देंगे, मार डालेंगे, फिर हमारा वोट बैंक खुश होने लगेगा। यानी हिंदू मुस्लिम करा करके। हाँ, तो क्या कर रही है? ये बताइए, इस मस्जिद पे बुलडोज़र चलाने का मतलब क्या बनता है? किसी भी चीज़ को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कि मंदिर, मस्जिद, किसी भी चीज़ पे अचानक आप बुलडोज़र नहीं चला सकते। 2024 का आदेश है, क्यों सरकार चला रही है? अपने ही संविधान और अपने ही बनाए गए कानून की अवहेलना क्यों कर रही है? और उसके बाद अगर कोई प्रतिक्रिया है, आप नोटिस जारी करते हैं डेमोलाइसिस का, ये सारी चीज़ों का, आप नोटिस जारी करने के बाद मौका दिया जाता है। जब वो अपील सुना जाता है कि इनका जवाब क्या है, 8 तारीख को स्टे का डेट खत्म होता है, वो स्टे फिर स्टे रिन्यूअल हो सकता है। और मस्जिद जैसी चीज़ देखिए, ऊपर वाले मैं सिर्फ मस्जिद कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मंदिर भी गलत तरीके से तोड़ता है, कोई मस्जिद तोड़ता है, या किसी की भी इबादतगाह पे अगर कोई गलत तरीके से हमला करता है, तो उसकी लड़ाई किसी आम आदमी से नहीं होती है, उसकी लड़ाई ऊपर वाले से होती है। और ऊपर वाला, अभी तो ये कुंभ में बदनाम हुए हैं, ट्रंप ने उठाकर इनकी सारी पोलती खोल के रख दी है। आने वाले टाइम पे देखिएगा ये कितना परेशान रहेंगे, क्योंकि ऊपर वाले के लाठी में देर है अंधेर नहीं है, ये लाठी इनके ऊपर गिरेगी। ये लड़ाई हम लोगों से नहीं है, ये लड़ाई यहाँ के मुसलमानों से नहीं है, ये लड़ाई तो अल्लाह से लड़ रहा है, और वो जानता है कि कब किधर से हम किसको क्या सबक सिखाना है। तो ये टोटल तरीके से प्रशासन ने जो किया है वो गलत किया है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए। और ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई में सिर्फ मुसलमान ही आवाज उठा रहे हैं, तमाम ऐसे हमारे गैर मुस्लिम भी भाई है जो इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी, यानी कहा जाए तो सरकार तानाशाही कर रही है। तो कहा जाए क्या, देखा जाए, सुना जाए, खुले आंखों से ये दिखाई दिया जा रहा है। अभी हम लोग आए हैं, मैं तो पडरौना से हूँ, पडरौना से मैं कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूँ। मैंने यहाँ अब अभी बताया लोगों ने कि नगर पालिका की बाउंड्री यहाँ है, बाउंड्री यहाँ पे है, दीवार यहाँ पे है। गलत तरीके से पहले दीवार गिराने के आरोप में मस्जिद कमेटी के लोगों को आरोपित बना के फंसा दिया गया। उसके बाद से क्या किया जाता है कि आनन फानन में टोटल बुलडोजर भगा उगा के एकदम सडनली गिराने की कौन सी इतनी जल्दी आ गई भाई? क्या अचानक इतना कौन सी तेजी है, वो भी मस्जिद के लिए? अगर किसी का घर होता, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, तो वहाँ आप ऐसा करते तो समझ में आता था। मस्जिद मंदिर तो लोगों की इबादतगाह है, पूजा घर है, वहाँ हम इबादत करते हैं, सर झुकाते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, और आप ऊपर वाले से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ऊपर वाले के घर को ही तोड़ा जा रहा है। तो सामने है ना, आपके सामने है। तो सरकार टोटल गलत कर रही है यहाँ पे। आप किसी भी अगर नक्शे के हिसाब से आप वैध अवैध ढूंढेंगे, तो मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। किसी का घर नक्शे के अनुरूप नहीं मिलता है। सांसद और विधायक चले जाइए दिल्ली में, तो उनके अपने सांसद, उनके अपने मंत्री का घर का जो सीढ़ी है, नाले के ऊपर बना हुआ है, तोड़ दीजिए पूरे दिल्ली के अंदर जाकर के। तो कहीं से ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए टारगेट किया जा रहा है। और सब्र है, जब तक सब्र है, सब्र किया जा रहा है, और ऊपर वाले की लाठी जब पड़ेगी तो खुद ब खुद उस लाठी से जब आवाज़ इनको सुनाई देगी तो समझ में आ जाएगा। भाई साहब जरा देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि ये सरकार कहीं न कहीं गलत कर रही है, और सिर्फ मुस्लिम की जो मस्जिद है, इस पे बाबा का बुलडोज़र चल रहा है। इन्होंने कहा कि कई जगह ऐसा भी है, मंदिर को देखा जाए तो रोड के बगल में भी है, रोड के बगल में भी है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ मुसलमानों का ही मस्जिद क्यों जाँच हो रहा है? इनका कहना है, इसमें काफ़ी रुपए लोग चंदा इकट्ठा कर के इस मस्जिद को उन लोगों ने बनाया। ये कहा जाए तो जैसे हिंदू में देवी-देवता कहते हैं, इनके भी अल्लाह है, उनका घर है। यानी भगवान का घर को ही तोड़ दिया जा रहा है। भगवान से भी लोगों को डर नहीं है, इस सरकार को डर नहीं है। बाकी इन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? क्या ये अवैध है या वैध है? ये भी बताइएगा। सरकार जो कर रही है,
वो कहाँ तक सही कर रही है, कहाँ तक गलत कर रही है, बताइएगा कमेंट करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।